कौन कौन पहली बार छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी पढ़ने वाला है? बिल्कुल पहली बार। हाँ, इसी में बताऊंगा ना बीच में। किसान आंदोलन। हाँ, दोनों बचा है, पता है, मुझे पता है, पता है। करेंगे उसको। किसान आंदोलन भी बचा हुआ है, दो किसान आंदोलन बचे हुए हैं, एक मजदूर आंदोलन बचा हुआ है। बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। पहले तो बस डेट ही याद रख लेना। डेट तो बताया था, डेट याद रखे रहना उसकी। बाकी अभी उसका काम चल जाएगा, आपको बता दूंगा वो मैं। ठीक है। तो पहले मैप बनाना सीखें कि पहले हिस्ट्री पढ़ोगे? मतलब हिस्ट्री से चालू करें, जो हिस्ट्री बताया था, कुछ लोग तो पढ़ चुके हो, है ना। हालांकि वो भी बताऊंगा, पर पहले मैप बनाना सीखना चाहते हो कि पहले पहले मैप बनाना सीखें? हाँ, नहीं, कुछ लोगों को आता है, सबको नहीं आता ना, तो बताना तो सबको पड़ेगा। एक दो क्लास लगेगी, है ना। जो पुराने पढ़े हुए हैं उनको एक आध क्लास थोड़ा बोर लग सकता है कि पुरानी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फिर जैसे ही टॉपिक में आएंगे, भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे अपन, वहाँ से आप कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, तो वहाँ से आप सबके लिए कुछ ना कुछ नया रहेगा। ठीक है। तो फिलहाल काम करता हूँ, पहले तो डिस्ट्रिक्ट के नाम बता देता हूँ ताकि थोड़ा हिस्ट्री में उसको रिलेट कर पाए, है ना। तो मैप बना और डिस्ट्रिक्ट के नाम याद करते हैं पहले। लेकिन थोड़ा सा जल्दी करिएगा क्योंकि आज ही की क्लास है इंट्रो वाली, कल की क्लास में मेन टॉपिक में जाना है, तो फिर वो अपन रिपीट नहीं करेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है जी, जो नए हैं उनके लिए फिर रिपीट होगी जब अपन ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे, तब जो जो आपको परेशानी रहेगी वो उस टाइम पे रिपीट होगा। तो अभी जो पढ़ाऊँगा एक बार ही बताऊँगा, उसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है। हाँ, यूट्यूब में भी वीडियो डला हुआ है, जो आज की क्लास है इसके 7 या 8 वीडियो होंगे, डिटेल्ड वीडियो। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यदि नहीं समझ आया उस कंडीशन में, वैसे तो समझ आ ही जाएगा, कोई चीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, है ना। लेकिन यदि रिपीट करना है तो यूट्यूब में 7 वीडियो डले हैं इसी टॉपिक के जो आज पढ़ने वाले हैं अपन। बात समझ आया? हाँ, तो वहाँ से जाके आप रिपीट में ये चीज़ें देख सकते हो। कल की जो क्लास है वो हम ये आज जो पढ़ेंगे वो सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, आउटर स्ट्रक्चर की, छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं, अड़ोसी पड़ोसी राज्य कौन से हैं, कौन सा ज़िला किसको स्पर्श करता है, जैसी चीज़ें। ठीक है क्या? कल की क्लास में हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे पहले हम प्राकृतिक प्रदेश से, इसका विभाजन करेंगे कि ये कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश में हम इसको बांट सकते हैं, फिजिकल डिवीज़न कैसा है छत्तीसगढ़ का वो देखेंगे पहले, और उसके बाद वहाँ की रॉक्स और मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कल मेन टॉपिक है, आज इंट्रो क्लास है, समझ लो कि भाई छत्तीसगढ़ दिखता कैसे, जो कुछ लोगों को नहीं पता है उनको पहले उसका बेसिक नॉलेज हो जाए, फिर अपन आज आप लोग के लिए क्या नया रहेगा, जो पढ़ चुके हो उनको जो 14 रियासतें बताने वाला हूँ वो उनके लिए नया है। ठीक है। चलिए देखें, पहले मैप बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे की क्लास करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आउटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जिसको आता है वो खुद से कर लीजिए, और जिसको नहीं आता है वो पहले देख लो कि ये बनता कैसे है ना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखना है कि लाइंस जो बना रहा हूँ वो एक दूसरे से प्रॉपर मैच होनी चाहिए, नहीं तो पता चल रहा है वो लाइन डिस्टर्ब हुई तो पूरा मैप गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बना ही इसलिए रहे हैं, मैप बनाना इसलिए सीख रहे हैं कि जो चीज़ हमको रटनी पड़ती कि कौन सा जिला किसको छूता है, टच करता है, ठीक है, वो सबसे टफ पोर्शन है इस पूरे मैप का। और यदि एक लाइन भी आगे पीछे हुई तो वो सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा, या तो वो ज़्यादा जिलों को छूने लग जाएगा या तो कम जिलों को छूने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बहुत केयरफुली बनाना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले आउटर लाइन बना लीजिए। ये बनेगा। ठीक है,
कुछ ऐसा दिखना चाहिए जिससे बिल्कुल नहीं बनाना आता, जिसको नहीं बन रहा है बिल्कुल तो वो एक बॉक्स ही बना ले तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, यदि नहीं बन पा रहा है तब की कंडीशन है, लेकिन कोशिश करिए कि इतना तो दिखे कि हाँ छत्तीसगढ़ जैसा दिख रहा है, फील तो आए अंदर से। हाँ, नहीं तो पता चल रहा है कि डब्बा बना तो लिए और पता ही नहीं चल रहा है क्या बनाए थे, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, पहले डिविजन्स में संभाग में बांटेंगे। 5 संभाग हैं वर्तमान में, पांचों संभाग को बना के देखते हैं कि कौन कौन से संभाग हैं, ठीक है। अभी ऊपर से नीचे का सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, बाद में इसको ईयर वाइज अपन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली लाइन, ये जो लाइन दिख रही है अपने को, ये अपन लेके आए हैं, ठीक है। इसी के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए यूँ, ठीक है। पहला डिवीज़न बना, इसको बोलते हैं सरगुजा डिवीज़न, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाया, सरगुजा डिवीज़न। दूसरी लाइन इसी के नीचे बीचों बीच खींचनी है, बिलासपुर डिवीज़न, ठीक है। सरगुजा बिलासपुर, संभाग की बात कर रहे हैं, 2 संभाग हो गए, पहला संभाग सरगुजा कहलाता है, दूसरा संभाग बिलासपुर कहलाता है, ठीक है। तीसरा और चौथा संभाग बिलासपुर के नीचे है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, पहले अपन लाइन देख लेते हैं अपने को कहाँ से बनानी है। ये आपकी गरियाबंद जिला बनेगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक लाइन निकालनी है और इसको पीछे तक मिला देना है, ये, ठीक है। अब ये मैप 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर के 2 संभाग का नाम अपन कर चुके हैं, सरगुजा बिलासपुर। जो नीचे बड़ा हिस्सा दिख रहा है ये है बस्तर संभाग, ठीक है, बस्तर संभाग। जो बीच में हिस्सा बचा इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 पार्ट में बांट देना है, सिंपल, ये, ठीक। जो आपको पूर्वी क्षेत्र दिख रहा है, ईस्टर्न पोर्शन दिख रहा है, ये कहलाएगा रायपुर संभाग, और जो पीछे दिख रहा है ये है दुर्ग संभाग। इजी था, 5 संभाग, नाम याद हुआ, समझ आ रहा है, पांचों संभाग का नाम याद हुआ। बताओ क्या क्या बताया, सीक्वेंस में बताना है, रैंडम कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो मेरी क्लास से भगा दूंगा। मैं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में याद करना है। रैंडम जाओगे, आज याद है क्योंकि तुरंत सुने हो, कल भूल जाओगे। तो कभी भी कोई भी काम मैप में रैंडम नहीं करना है कि पहले ऊपर का जिला बता दिए फिर नीचे का ऐसे नहीं चलना है, अपने को सीक्वेंस में ही फॉलो करना है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ये पांचों संभाग समझ आया। अब एक एक करके सब में जिला बनाते हैं। 33 जिले हैं, 5 संभाग हैं, पांचों संभाग का नाम आपके सामने, ठीक है। 33 जिले हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। तो कौन से संभाग में कितने जिले हैं ये भी याद रखना है, साथ में कौन कौन से जिले हैं ये भी याद रखना है, ठीक है। देखें, पहला संभाग सरगुजा, सरगुजा से पहली लाइन निकालिए, ये ऐसे, इजी, ठीक है। कौन सा जिला, MCB, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर पहला जिला, ठीक है। इसी के पीछे दूसरी लाइन इसी के जैसी, ठीक है। कौन सा जिला, कोरिया जिला, याद रहेगा, MCB कोरिया, ठीक। तीसरा जिला बनाएंगे, इसको थोड़ा पीछे तक लेके जाइए और वापस सामने लेके, ऐसा, ठीक है, और इसी को पीछे मिला दीजिए। ये जो तीसरा जिला मिला इसका नाम है सूरजपुर, और जो आपको ऊपर हिस्सा मिला ये है बलरामपुर, ठीक है। पहला MCB चिरमिरी भरतपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर और चौथा बलरामपुर, ठीक है। बलरामपुर के नीचे जो पूरा हिस्सा दिख रहा है इसको 2 भाग में अपन बांटेंगे, ये, ठीक है। जो सामने दिख रहा है पूर्व के साइड में, ईस्टर्न साइड में, ये कहलाएगा जसपुर। जो पीछे दिख रहा है ये सरगुजा। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 6, ठीक है। कितने जिले हैं, 6, ठीक है। कौन कौन से, तो MCB कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर, याद हुआ, 6। अभी तक तो बात इजी थी। अब यहीं से अपन रेफरेंस लाइन लेंगे कि किसको क्या टच करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी तक तो इजी था बनाना, पहला संभाग आप आसानी से बना लोगे। अब जो करने वाला हूँ वो ध्यान रखना कि ये जो पहली लाइन दिख रही है जसपुर की, ठीक है, ये जसपुर की लाइन है, जसपुर और सरगुजा को डिवाइड करने वाली। हमेशा इस लाइन के पीछे से अपन लाइन खींचेंगे, इस लाइन के पीछे से सीधी लाइन हम नीचे लेके आएंगे, ये, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनेगा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक। पहला डिस्ट्रिक्ट क्या कहलाता है, रायगढ़, याद रहेगा।
दूसरी लाइन बनाने के लिए जो एमसीबी जिला अपन बनाए थे, एमसीबी बनाए थे, ये लाइन एमसीबी की है, एमसीबी और कोरिया को पार्टीशन में डाल दी। इसके पीछे से एक लाइन खींचो और इसको सामने तक लेके आओ। याद रखना ये लाइन से काफ़ी गैप मेंटेन करना है आपको, इस लाइन से गैप मेंटेन करना है। ये दुर्ग संभाग को अलग करने वाली लाइन है, दुर्ग और रायपुर संभाग को, इससे लाइन मेंटेन करना है। ठीक है क्या, यहाँ तक समझ आया? अभी कोई जिला नहीं निकल के आया, रायगढ़ बना है, रायगढ़ के बाद दूसरा जिला बनाने के लिए ये काम करना है हमको, अभी बना नहीं है कोई जिला। ठीक है, जिला कब बनेगा? जब आप इसको ऊपर से दो भाग में डिवाइड कर दोगे। समझ आया? अब जो ऊपर वाला हिस्सा मिला यही है कोरबा। कौन सा जिला है? कोरबा जिला। ठीक है, कोरबा के नीचे जो हिस्सा मिला इसको फिर से एक लाइन से डिवाइड कर दीजिए। सामने वाला हिस्सा शक्ति, पीछे वाला हिस्सा जांजगीर चांपा। समझ आया? तो 4 जिले हो गए, रायगढ़, कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा। याद रहेगा, रायगढ़, कोरबा, शक्ति और जांजगीर चांपा। ठीक, अब बिलासपुर बनाना है। पहले ये पूरा हिस्सा बिलासपुर का था, अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। पीछे एक लाइन लेके इसको इस लाइन के सामने, इस लाइन के अभी भी सामने लेके आना है, ये याद रखना। यदि इसके पीछे ले गए तो बिलासपुर किसको टच करने लग जाएगा? दुर्ग संभाग को, और हमारा मैप गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रख के काम करना। ठीक है, और कई लोग इसको यहाँ से मिला देंगे, ये भी नहीं करना है। ये जो लाइन है आपको गैप रख के इसको मेंटेन करना है। ठीक है, ये जो लाइन खींचे हो इसके पैरेलल लाइन नहीं खींच देनी, इसी को आगे नहीं बढ़ा देना है अपने को, इसको थोड़ा ऊपर लेके एक लाइन खींचनी है। ठीक है, तो 2 जिले मिलेंगे अपने को। जो ऊपर वाला हिस्सा मिला यही है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, और उसके नीचे बिलासपुर। ठीक है, और इन दोनों के नीचे जो हिस्सा मिला यही है मुंगेली। क्या है? मुंगेली। समझ आया यहाँ तक? कितने हो गए? ये 7 जिले हो गए। 8वां जिला बिलासपुर संभाग का बनेगा यहाँ पर, ये आपका जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बीच से एक लाइन निकलेगी जो कि लास्ट तक कवर करेगी, ये कहलाएगा सारंगढ़ बिलाईगढ़। क्या कहलाएगा? सारंगढ़ बिलाईगढ़। ये 8 जिले हैं जो कि किस में आते हैं? बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ आया? कहीं पे कंफ्यूजन? लाइन ध्यान में रखना है। ठीक है, लाइन के बिना गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी आप मैप बनाओ तो लाइंस को स्पेशली ध्यान में रख के खींचना है कि कौन सी लाइन कहाँ से बनाया हूँ। ये बन पाया? आगे चले, रायपुर संभाग चले ना? समझ आया? इतना सब बना पाए? कोई ऐसा जो नहीं बना पाया हो? हाँ, बन रहा है। आगे देखें, सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाली जो लाइन हम आगे लेके गए थे, ऐसे लेके गए थे, इसी को हम क्या करेंगे? पीछे लेके चले जाएंगे। ठीक है, इसी लाइन को हम कहाँ जोड़ दिए? पीछे दुर्ग वाली लाइन से जोड़ दिए। अब जो जिला मिला यही क्या है? बलौदा बाजार, भाटापारा। बलौदा बाजार, भाटापारा, लैंड ऑफ किंग्स। ठीक है, की भूमि। ठीक है, क्या है ये? भाटापारा। इसको नीचे एक और लाइन से सेम आप एक बॉक्स नीचे लेके आ जाओ। ये क्या है? रायपुर डिस्ट्रिक्ट, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, रायपुर। समझ आया? रायपुर जो अपन बनाए यहीं से एक लाइन लेके जाएंगे और इसको उड़ीसा बॉर्डर से टच कराएंगे। याद रखना इन 2 लाइनों के बीच में गैप दिखना चाहिए, और ये किसकी बाउंड्री को टच करनी चाहिए? उड़ीसा वाली बाउंड्री को टच करनी चाहिए। यदि इन दोनों के बीच में गैप नहीं रहा तो भी काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इन दोनों के बीच में गैप रहना चाहिए। रायपुर के जो नीचे जिला बना, जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये धमतरी जिला। कौन सा जिला? धमतरी जिला। ठीक है, धमतरी बन गया। यहाँ पर अब 2 डिस्ट्रिक्ट और बनने चाहिए। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये जो धमतरी वाली लाइन अपन सेपरेट किए हैं, इससे थोड़ा गैप लेके आप सामने इसको लेके चले जाइए। ठीक है, सामने। अब जो बना इधर, ये है क्या? महासमुंद जिला, महासमुंद। और जो नीचे आपको दिख रहा है पूंछ वाली लाइन, ये दिख रही है गरियाबंद। ठीक, तो 5 जिले हैं कहाँ पर?
रायपुर संभाग के अंतर्गत बलौदा बाजार, भाटापारा, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। इजी, यहाँ तक समझ आया? आगे बनाएं, दुर्ग संभाग चलें। ठीक है, दुर्ग संभाग के लिए जो लाइन खींचे हो आप, जो रायपुर और दुर्ग को अलग कर रही है, इसी के साथ साथ सीधे सीधे एक और लाइन खींच लीजिए, ये इजी। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो बलौदा वाली लाइन आई है, ये जो बलौदा वाली लाइन आई है, इस लाइन के नीचे हम एक लाइन बनाएंगे, ना कि ऊपर। ठीक है, नीचे एक लाइन बनाएं। जो ऊपर बॉक्स मिला यही कहलाता है बेमेतरा। कौन सा जिला? बेमेतरा। ठीक है, दूसरी लाइन रायपुर की आई है, पहली बलौदा बाजार की, दूसरी रायपुर की। इस रायपुर की लाइन के नीचे फिर से एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, तो दो बॉक्स मिल गए हमको, एक ऊपर एक नीचे। जो ऊपर वाला बॉक्स है, मतलब दोनों के बीच में, ये है दुर्ग जिला। ठीक है, और दुर्ग के जो नीचे बॉक्स मिला ये है बालोद जिला। बालोद जिला याद रहेगा, 3 जिले दुर्ग संभाग के, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। इजी। ठीक है, कवर्धा बनाना है। कवर्धा बनाने के लिए जो दुर्ग वाली लाइन है, इसके ऊपर लाइन बनानी पड़ेगी आपको। कहाँ पर? ऊपर, ना कि नीचे। दोनों ही लाइन, बलौदा वाली लाइन भी और कवर्धा वाली लाइन भी, दोनों ये जो दुर्ग और बेमेतरा को सेपरेट कर रही है, इस लाइन के ऊपर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कवर्धा जिला। अगला जिला बनाना है तो ये दुर्ग के बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए ऐसे। ठीक है, तो ऊपर आपको मिलेगा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, KCG कहते हैं, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, अंतिम 2 जिले बनाने के लिए ये आपका बालोद वाली लाइन, बालोद वाली लाइन के नीचे एक लाइन। ठीक, ऊपर नीचे के चक्कर में इधर उधर नहीं कर देना है सब। ठीक है, ये तो पता चल रहा है कि एक ऊपर था एक नीचे था, ऊपर वाला नीचे बना दिए, नीचे वाला ऊपर बना दिए, दोनों लाइन एक हो गई, एक जिला ही गायब हो गया। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना। समझ आ रहा है जो बता रहा हूँ? ठीक है, 2 जिले बने, ऊपर वाला क्या है? राजनांदगांव, और नीचे वाला क्या है? मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। MMA, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, और ऊपर वाला राजनांदगांव। पहले कवर्धा बस था और ये पूरा राजनांदगांव था। ठीक है, 2022 से पहले। 2022 में राजनांदगांव वाला जो हिस्सा है वो 2 पार्ट में और डिवाइड हो गया। ऊपर वाला खैरागढ़, छुई खदान बन गया और नीचे वाला मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। याद रहेगा यहाँ तक? बस्तर चले। ठीक है, बस्तर में देखते हैं अब। यहाँ पर 7 जिले हैं ना टोटल। ये पहला बना, इसको बोलते हैं कांकेर जिला। कौन सा जिला? कांकेर जिला। याद रहेगा, कांकेर जिला। कांकेर के बाद यदि जिला बनाना है तो ये जो एक भाग सामने निकला हुआ है, यहाँ से एक छोटी लाइन खींच दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, 2 पार्ट में सेपरेट कर दीजिए ऐसे। इजी। ठीक है, जो पीछे वाला हिस्सा मिला ये है नारायणपुर, जो सामने वाला हिस्सा मिला ये है कोंडागांव। ठीक है, नारायणपुर और कोंडागांव। कोंडागांव से आप एक लाइन नीचे खींचिए और इसको एक ट्रायंगल में बदल दीजिए ऐसे। ठीक है, समझ आया कैसे किया? कोंडागांव से लेके आना है, इधर नारायणपुर से नहीं खींच देना है। ठीक है, कोंडागांव से लेके आओ और फिर इसी को 2 और पार्ट में डिवाइड कर दिए ऐसे। ठीक, जो सामने हिस्सा मिला बस्तर, जो बीच में ट्रायंगल मिला दंतेवाड़ा, जो पीछे आपको हिस्सा मिला ये है बीजापुर, और जो नीचे आपको दिख रहा है ये है सुकमा। ये 7 जिले हैं आपके बस्तर संभाग के। ठीक है, समझ आया? तो ये 33 जिले हो गए टोटल। यहाँ तक समझ आया? नाम याद हुआ? नाम याद हुआ? नहीं, नहीं हुआ दोस्त? क्यों? पहली बार सुने नाम अपन?
तो इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि नाम तो याद होना चाहिए, क्योंकि कल की क्लास में जब हम टॉपिक में घुसेंगे तो वहाँ जिलों के साथ साथ तहसीलों के नाम भी आएंगे, है ना। तो यदि आपको जिला ही नहीं पता होगा तो तहसील कैसे याद करोगे, है ना। क्योंकि आप जो भी ज्योग्राफी में पढ़ोगे या तो विकास खंड के बेस पे पढ़ोगे या तो तहसील के बेस पे पढ़ोगे, ठीक है। चाहे आप खनिज पढ़ रहे हो, चाहे आप मिट्टी पढ़ रहे हो, चाहे आप उसका फिजिकल डिवीज़न पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ोगे, सब जगह पर आपको या तो जिले की ज़रूरत पड़ेगी या तो तहसील या तो विकास खंड, ठीक है। और ये सारी प्रशासनिक इकाइयाँ ही हैं, बात समझ आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स हैं, और इनकी बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैप बनाना और मैप के साथ जगहों को याद करना, ये आपका काम है। यदि एक बार में नहीं हुआ है तो घर जाके वीडियो ज़रूर देखना है, ठीक है। और उसको कई बार बनाने की प्रैक्टिस करना है। मेरे को पता है कि एक बार में नहीं हो पाएगा, मल्टीपल टाइम आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जिलों का नाम तो पता होना चाहिए, क्योंकि भाई हम CGPSC करने आए हैं और 33 ज़िले हैं, यही नहीं पता है कौन कौन सा है, तो फिर परेशानी हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हमको क्या करना है, ज़िलों का नाम तो याद होना ही चाहिए, और उसका लोकेशन ये मैप बनाते बनना चाहिए कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है, ठीक। हाँ, सबको समझ आया, है ना, बन जाएगा, पढ़े थे ना पहले ही, याद था। चलो देखें आगे। अब फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन कैसे हुआ था, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि जो नए लोग हैं उनको समझ आ जाए कि ये ज़िले बने कब कब हैं, कैसे कैसे, ठीक है। मैं बता रहा था कि ये आप ऐसे भी बना सकते हो, बॉक्स वाला कैसे बना सकते हो, तो सिंपली लाइन तो अपन वैसे ही खींचे है ना, ये ठीक है। जिससे नहीं बनता है उसके लिए, गरीब लोग, ठीक है। जिसके पास कला नहीं है वो सबसे बड़ा गरीब, है ना। हाँ, जिसके पास कला है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। तो जो ये नहीं ये नहीं बना पा रहा, उसके पास कला नहीं है, मतलब। हाँ, अपना अपना मैप देख के अनुमान लगा सकते हो कि आप कितने बड़े कलाकार हो और कितने अमीर व्यक्ति हो, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये पहला जिला, ऐसे भी नहीं बनाना तो सीधे सीधे लाइन खींच दो, ये तीसरा जिला, ठीक है, ये चौथा जिला, ये पांचवा और छठवा जिला, इजी। ऐसे ही तो बनाए हैं, कुछ अलग थोड़ी है। हाँ, ठीक है। ये 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 फिर एक लाइन ला के ठीक है। ये लास्ट तक लेके जाना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। ये यहाँ तक अब आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उड़ीसा बॉर्डर कहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ तो पहले आ जाता था, वहाँ पहले नहीं आ सकता। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आपको यहाँ से फिर एक लाइन खींचनी पड़ेगी, तब ये बनेगा, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हो, बनाने के लिए जिसको नहीं समझ आएगा वो ऐसे बना लेना भाई, कैसे ही करोगे। होते हैं कुछ लोग नहीं बना पाते तो नहीं बना पाते, ठीक है। देखें, चलो वापस हिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा सा, और याद कीजिए कि फिर से रघुजी तृतीय की मृत्यु हो रही है 11 दिसंबर 1853, ठीक है। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1853। रघुजी थर्ड वॉज डेड, ठीक है। रघुजी तृतीय की मृत्यु होती है, और जैसे इसकी मृत्यु होगी, मैं आपको बताया था जब अपन हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि अपन जैसे इसकी मृत्यु होती है, इसका कोई एंसेस्टर नहीं रहता, इसका कोई डिसेंडेंट नहीं रहता, ठीक है। डिसेंडेंट नहीं रहता तो उस कंडीशन में एक पॉलिसी उस समय चल रही होती है जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी जो है वो क्या बन के आ चुका है, गवर्नर जनरल। 1853 में आया वो गवर्नर जनरल बन के, और आते ही एक पॉलिसी लेके आया जिसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, ठीक है। हड़प नीति के तहत उसने ये बात कही कि यदि कोई भी ऐसा शासक है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और उत्तराधिकारी भी कैसा होना चाहिए, तो मेल होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, ठीक है। वो किसी महिला को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता और किसी को गोद नहीं ले सकता, ठीक है।
और यही कंडीशन किस पे अप्लाई हो जाती है, रघुजी थर्ड पे। जबकि मराठा ऑलरेडी पहले ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, वो पहले ही हार चुके हैं, है ना। तो इसको वैसे भी मिलना नहीं था, पर लिबरल थे उस समय के लोग, तो इसको दे दिया गया था शासन करने के लिए, रघुजी तृतीय। लेकिन जैसे ही डलहौजी आया तो वो विस्तारवादी नीति को फॉलो करता था, ठीक है। उसको चाहिए था कि जितना मैं एक्सपेंड कर सकूँ अपना एम्पायर मैं करूँ, ठीक है। और इसीलिए वो ये पॉलिसी लेके आता है, हड़प नीति, और उसमें किसको मर्ज कर देता है, छत्तीसगढ़ को मर्ज कर देता है किसमें, ब्रिटिश एम्पायर में, ठीक है। समझ आया क्या बोला, नहीं? तो कब मर्ज हुआ, 1854 में। 1854 में छत्तीसगढ़ पार्ट बना था किसका, ब्रिटिश एम्पायर का, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना था 1854 में। 1854 में जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनता है, तो जितनी भी प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स थी, उनको चेंज कर दिया जाता है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन किया जा रहा था वो परगनों में हो रहा था, ये सब अपन पढ़ चुके, ठीक है। परगनों में किया जा रहा था, और परगने से अब जो यूनिट्स बनेंगी वो या तो जिला हो सकती हैं, या तो तहसील हो सकती हैं, या तो संभाग हो सकती हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था वो अंडर डेवलप्ड था, ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था, इसलिए हमने यहाँ पर शुरुआत की कहाँ से, तहसील से। तो इस काम के लिए दो लोगों को भेजा जाता है, मैं आपको बताया था कि नागपुर जो है वो सेंटर है, ठीक है। आगे यही एरिया जो है, जो अभी हम मराठा से लिए हैं एरिया, उसमें 3 प्रदेश आते हैं वर्तमान की स्थिति में, ठीक है। कौन कौन से, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 अलग अलग जगह हैं जो किसके अंतर्गत आती हैं, ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आने वाली हैं। अभी तक किसके पास थी, मराठा, और मराठाओं का सेंटर कहाँ पर था, तो नागपुर में था। नागपुर में वो लोग रहते थे जो, मराठा संघ भी 5 लोगों में बटा हुआ था, ये भी बताया हूँ मैं आपको कि मराठा संघ जो है वो 5 भागों में अलग अलग विभक्त था, जिसमें आपने नाम सुना होगा, ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है, होलकर, गायकवाड़, पेशवा, है ना, और भोसला। तो भोसला वाली जो ब्रांच थी मराठास की, वो कहाँ से रूल करती थी, नागपुर से, ठीक है। वो उसी का ही जो एरिया था वो एमपी में भी था और छत्तीसगढ़ में भी था, और छत्तीसगढ़ में का जो एरिया इस समय भोसलाओं के पास था। वहीं से ये किसको मिला, अंग्रेजों को मिला। तो अब तक जो प्रशासन है वो परगने में चल रहा था, और हेडक्वार्टर नागपुर था, वहीं से वो लोग ऑपरेट करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ये ब्रिटिशर्स के पास गया, तो अब ब्रिटिशर्स अधिकारी को कहाँ पर आके बैठना पड़ेगा, नागपुर में, क्योंकि सेंटर कहाँ पर है, नागपुर। तो नागपुर में एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई, कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड इन नागपुर, जिसका नाम क्या था, चार्ल्स मेंसल, ठीक है। मेंसल को भेजा गया, और इसको कवर करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए एक व्यक्ति को छत्तीसगढ़ भेजा गया डिप्टी कमिश्नर बना के, जिसका नाम है चार्ल्स सी इलियट। क्या नाम था, चार्ल्स सी इलियट। जो पहली बार सुन रहे हो लिखते जाओ, नहीं तो गायब हो जाएगा सब दिमाग से, ठीक है। चार्ल्स सी इलियट, चार्ल्स सी इलियट कौन है, डिप्टी कमिश्नर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या नाम है इसका, चार्ल्स सी इलियट, ठीक है, चार्ल्स सी इलियट। ये आएगा, ये पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को बदलेगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तहसीलदारी व्यवस्था लेके आएगा, और जो अब तक परगने थे उनको किस में बदल देगा, ये तहसील में बदलेगा, ठीक है। और 3 तहसीलें बनाएगा शुरू में, कौन कौन सी, रतनपुर, रायपुर और धमतरी, ठीक है। ये 3 तहसीलें बनी 1854 में। 1857 में इन्हीं तहसीलों का विस्तार करके 2 नई तहसीलें बनाई गई, जिसमें से एक थी नवागढ़ और दूसरी थी धमधा, ठीक है। धमधा को ही बाद में चेंज कर दिया जाता है, और किसको बनाया जाता है, दुर्ग को तहसील बना दिया जाता है, ठीक है। अभी भी तहसीलें साथ ही हैं। दुर्ग, धमधा के जगह क्या बन गई है, दुर्ग तहसील बन गई है, बस ये अंतर आया है, ठीक है।
बाद में ये समझ आता है कि ये जो प्रशासनिक एरिया है ये अकेले हैंडल नहीं हो पाएगा, तो इसको हैंडल करने के लिए हमको इनको पूरे जो मध्य का क्षेत्र है इसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो एक नया प्रोविंस बनाया जाता है, एक नया प्रांत बनाया जाता है जिसको बोला जाता है मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, कब बना ये? 1861। 1861 में किसका गठन किया गया? मध्य प्रांत का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रोविंस। मध्य प्रदेश नहीं है ना, मध्य प्रांत है, नहीं तो मध्य प्रदेश लिख दिए पता चल रहा। मध्य प्रांत का गठन, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ तो आप लोग मत लिख देना, नहीं तो पता चल रहा है बाद में सब गड़बड़ कर दिए, बोले आप ही तो बताए थे सर, वहीं लिखा था मध्य प्रदेश, वीडियो देख लो बोल दोगे। हाँ ऐसे मत करना भाई, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये? मध्य प्रांत। ठीक, मध्य प्रांत बनाया गया। मध्य प्रांत में 3 जो राज्य हैं वो आते हैं, कौन कौन से? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या बनाया गया? मध्य प्रांत बनाया गया है, सेंट्रल प्रोविंस। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नागपुर में है। ठीक है, इसीलिए जो कमिश्नर है वो कहाँ बैठता है? नागपुर में बैठता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब मध्य प्रांत का जब गठन होगा तो छत्तीसगढ़ वाले एरिया में 3 जिले बनाए जाएंगे। कितने जिले? 3 जिले। ठीक है, कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ये 3 जिले बनाए गए 1861 में। ठीक है, इसके साथ अपन बहुत सारा चेंज देखे थे, सिर्फ ये नहीं था, पुलिस व्यवस्था में भी चेंज होता है, राजस्व व्यवस्था में भी चेंज होता है, ये सब अपन हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी जो ज्योग्राफी में हमको याद रखना है बस ये 3 जिलों का गठन याद रखना है, जो कि कब हुआ है? 1861 में हुआ है। ठीक है, 3 जिलों का गठन हुआ, कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर आज छत्तीसगढ़ का पार्ट नहीं है, ये उड़ीसा का पार्ट है, लेकिन जब बना था उस समय ये किसका हिस्सा था? ठीक है, पूछा ये जाएगा रायपुर कब बना और बिलासपुर कब बना, तो 1861 में बना है। ठीक है, रायपुर जिला और बिलासपुर जिला कब बना है? तो 1861 में। अभी तक कोई भी संभाग नहीं बना है, ये याद रखना। 1861 तक छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रांत में कोई भी संभाग नहीं था। ठीक है, 1800 अगला डेट, हाँ 1862 में इसको बांटा जाएगा 5 संभागों में। पूरे मध्य प्रांत को कितने संभाग में बांटा गया? 5 संभाग में। कौन कौन से संभाग थे? तो इसमें गोदावरी तालुका, छत्तीसगढ़, सागर और जबलपुर, ये 5 संभाग बनाए गए। ठीक है, 5 संभाग, मतलब इस पहली बार इस समय 1862 में छत्तीसगढ़ क्या बना? एक संभाग बना, लेकिन छत्तीसगढ़ संभाग का हेडक्वार्टर क्या था? रायपुर। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो कहाँ से रूल कर रहे थे? उनकी राजधानी क्या थी? रायपुर थी। इसलिए हम ये कंसिडर करते हैं कि रायपुर जो है पहली बार संभाग कब बना, डिवीज़न कब बना? तो 1862 में बना था। यहाँ तक बात समझ आई? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखें, 1862। अभी भी हमारे पास जिले कितने हैं छत्तीसगढ़ में? 3, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर 1862 तक। 1862 तक अगला डेट क्या याद रखेंगे? 1903। ठीक है, 1903 में जो ये मध्य प्रांत वाला हिस्सा था, इसी में एक और क्षेत्र जोड़ा गया, बरार वाला हिस्सा, इसके पीछे का हिस्सा, और अब इसका नाम बदल गया। अब इसी मध्य प्रांत को क्या कहा जाने लग गया? मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य प्रांत एंड बरार प्रोविंसी। ठीक है, मध्य प्रांत एवं बरार, याद रहेगा 1903 में। अगला जो फेरबदल है वो 1905 में होगा। 1905 में जो अभी हमारे पास संबलपुर वाला एरिया है, ठीक है, हो क्या रहा था? तो बंगाल विभाजन हो रहा था। ठीक है, बंगाल विभाजन में जो अंग्रेज है वो इस आधार पे अलग कर रहे थे। उनका कहना था कि हम जो सांस्कृतिक आधार है, कल्चरल बेस पे हम
लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के कल्चर अलग अलग हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बांग्लादेश को अलग कर दिया जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से। वो पूर्वी बंगाल था, तो पश्चिम बंगाल को पूर्वी बंगाल से अलग किया गया इसी बेस पे। तो बाकी के राज्यों ने भी मांग की, जिसका इफेक्ट कहाँ पर दिखता है हमको, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत में भी देखने को मिलता है। और जो हमारा संबलपुर एरिया था वो हमसे कल्चरली डिफरेंट था, तो हमने मांग की कि भाई ये जो हिस्सा है वो आप उड़ीसा को दे दो, क्योंकि हमारा कल्चर इससे मैच नहीं करता। और बंगाल प्रांत का जो 5 ऐसी रियासतें थी जो कि छत्तीसगढ़ के कल्चर से मैच करती थी, उनको हमने कहाँ मांग लिया, छत्तीसगढ़ में मांग लिया 1905 में, ठीक है। तो उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया। तो अभी कितनी रियासतें हैं छत्तीसगढ़ में, तो अगर 5 को हटा दोगे तो हमारे पास बचेंगी 9 रियासतें, ठीक है, एट प्रेजेंट। तो 9 रियासतें थी, हमने कितनी और ले ली, 5 और ले ली, मतलब अब टोटल रियासत कितनी हो गई हमारे पास, 14, ठीक है, 14। 5 कौन कौन सी रियासतें ली और कौन कौन सी रियासतें दी, ये पूछा जाता है। संबलपुर एरिया में भी 5 रियासत थी, और हमने जो बंगाल से लिया वो भी 5 रियासत। तो लिया कौन सा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला सरगुजा, ठीक है, चांग भखार, सरगुजा चांग भखार, याद रहेगा, सरगुजा चांग भखार, कोरिया, उदयपुर और जसपुर। ये 5 रियासतें हमने बंगाल प्रांत से छत्तीसगढ़ में ले ली, मतलब मध्य प्रांत में ले ली, ठीक है। और 5 रियासतें जो संबलपुर वाला जिला था वो दे दी हमने किसको, उड़ीसा को या बंगाल प्रांत को। कौन कौन सी रियासतें थी, तो पटना, सोनपुर, बामरा, रायखोल और काला हांडी, याद रहेगा। ये 5 रियासतें हमने 1905 में दे दी। जैसे ये किए हम ये काम करेंगे, इसका मतलब हमारे पास छत्तीसगढ़ का पहली बार मैप आ जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो कंप्लीट आज जैसा दिखता है वो पहली बार ऐसा कब दिखा था, तो 1905 में दिखा था। तो आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है, मैप है, पहली बार कब विजिबल हुआ था, तो 1905 में, ठीक है। पहली बार कब प्रदर्शित हुआ, 1905 में। जैसे ये प्रदर्शित होगा तो कौन जाग जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। देखेंगे तो ये डिफाइन करेंगे कि भाई कहाँ से कहाँ का एरिया बोला जाना चाहिए छत्तीसगढ़, तो अपने पांडुलिपि के माध्यम से, जैसे मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, इसको बोला जाता है पांडुलिपि, ठीक है। किसी चीज को बोलकर डिफाइन करना, ना कि किसी चीज को ड्रॉ करके, ठीक है। तो जब उन्होंने बोल के बताया तो ये बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, उन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ को का सपना देखा, है ना, मतलब विजुलाइज किया पहली बार कि छत्तीसगढ़ कैसा होगा। तो उन्होंने बताया कि भाई जो प्रदेश है, जिस प्रदेश के आपके उत्तर दिशा में नर्मदा नदी बहती है, जिसके दक्षिण दिशा में गोदावरी नदी बहती है, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहाँ के लोग जो किसान हैं वो क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, धान की खेती करते हैं, ठीक है। वो प्रदेश क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ कहलाता है। इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट कॉन्सेप्चुलाइजर या फिर फर्स्ट विजुअलाइजर कहा जाता है, स्वप्न दृष्टा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा। और ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ का जो स्वप्न देखा था कि छत्तीसगढ़ कैसा होगा, वो कौन था, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, याद रहेगा पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम, हाँ। 1918 के बाद सीधे क्या याद रखना है, 1924। जब इन्होंने बताया पहली बार कि भाई ऐसा छत्तीसगढ़ दिखेगा, तो लोग बोले कि क्यों ना छत्तीसगढ़ को अलग से बनाने की मांग करनी चाहिए, इसको पृथक राज्य का दर्जा दिलवाना चाहिए। तो पहली बार मांग की गई 1924 में। करने वाला कौन है, तो कांग्रेस की जिला इकाई, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ कांग्रेस ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है।
ये क्या करेगी, पहली बार मांग करेगी अलग से छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने की 1924 में। कौन मांग किया? कांग्रेस की रायपुर यूनिट या रायपुर इकाई, कांग्रेस की रायपुर इकाई के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग की गई। समझ आया? कांग्रेस की रायपुर इकाई के, ये पहली मांग है। यदि ये पूछा जाए छत्तीसगढ़ राज्य को पृथक राज्य बनाने की पहली मांग कौन सी थी, 1924 में कांग्रेस की रायपुर इकाई के द्वारा की गई मांग पहली मांग है। यहां तक समझ आया क्या? टाइम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं बीत रहा है। हाँ, 10:30 होने आ गया यार, अभी तो आया था मैं 10 मिनट पहले, ऐसा लग रहा है मेरे को। यहाँ तक समझ आया? 1924 1924 के बाद 1925 में एक संगठन बनाएंगे, क्योंकि लोग जागृत नहीं थे, नेता तो जागृत थे, लेकिन जब तक यहाँ की जनता नहीं चाहेगी तब तक ये काम नहीं हो सकता। इसीलिए हमने क्या किया कि लोगों को जागृत करना चाहा, लोगों को अवेकन करना चाहा, और उसके लिए हमने एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ सुधी संघ। कौन सा संगठन बनाया? छत्तीसगढ़ सुधी संघ। ठीक है, छत्तीसगढ़ सुधी संघ की स्थापना की। कब? 1925 में। याद रहेगा? 1925 के बाद अगली डेट 39। हाँ, त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था, ठीक है, कांग्रेस का। ये ईयरली सेशन है जिसमें कौन बाजा बजा रहा था? हाँ, ठीक है। इसी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा पहली बार मतलब किसी अधिवेशन में कांग्रेस के, ठीक है, कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार मांग कौन करेगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा। दोनों में अंतर है 1924 और 1939 में। 1939 में कांग्रेस इकाई जो मांग कर रही है वो अपने जिले के स्तर पर कर रही है, ठीक है, और ये जो सेशन हो रहा है ये ईयरली सेशन है, वार्षिक अधिवेशन है कांग्रेस का। और इस वार्षिक अधिवेशन में पहली मांग कौन किया है? पंडित सुंदरलाल शर्मा किया है। याद रहेगा? दोनों में कंफ्यूज नहीं है। यदि ओवरऑल पहली मांग पूछे तो 1924 वाली, ठीक है, लेकिन यदि कांग्रेस के किसी अधिवेशन में, किसी मतलब वार्षिक अधिवेशन में, ठीक है, तो कौन सी मांग आ जाएगी? पंडित सुंदरलाल शर्मा। यहाँ तक समझ आया? अभी भी मांग नहीं मानी गई। फिर 1946 कौन सा संगठन बनाएंगे? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठीक है। 1946 में बनाने वाला कौन था? ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा बनाया गया था ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1946 में। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र होगा, और स्वतंत्रता के समय हम किसका हिस्सा रहेंगे? तो मध्य प्रांत का हिस्सा रहेंगे, ठीक है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हम किसका हिस्सा थे? मध्य प्रांत का हिस्सा थे 1947 में। और यहाँ पर वर्तमान देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 14 रियासतें यहाँ पर काम कर रही थी, ठीक है, जिनमें से 5 का नाम हम देख चुके हैं। इसको एक बार मैप से, यहीं पे मैप बना दूं क्या? हाँ, एक बार मैप में 14 रियासतें देख लेते हैं। ठीक, देखें,
देखिए 14 रियासत, जो 5 बताया था वो बता रहा हूँ वापस, और फिर उसको 14 कंप्लीट कर रहे हैं। पहला ये चांग बखार, कौन सा? चांग बखार, याद रहेगा उसका नाम क्या है? चांग बखार। पहले देखे ना, बनाए थे जो, है ना? सूरजपुर, सॉरी सरगुजा, चांग बखार, सरगुजा, जसपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया। सीक्वेंस में याद रख लो, चांग बखार, कोरिया, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर। सरगुजा के नीचे साइड उदयपुर, क्या? उदयपुर। मतलब सरगुजा जिले में 2, उदयपुर और सरगुजा, जसपुर में जसपुर, ठीक है? कोरिया और चांग बखार, चांग बखार, कोरिया, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर, ये 5 रियासतें याद रहीं, ठीक है? ये जो अपन 1905 में लेके आए, हुआ ना, 1905 में लेके आए थे ना अभी 5 रियासत, ये वो 5 रियासतें। इसके अलावा ये रायगढ़, क्या? रायगढ़, ठीक है? छठवा। सातवां शक्ति, रायगढ़, शक्ति, और यहीं पर सारंगढ़, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, ठीक है? 5 3 8 हो गए, 8 हो गए ना, ठीक है? आगे आइए कवर्धा, कवर्धा याद रहेगा, कवर्धा 8 और 1 9। खैरागढ़ और छुई खदान, खैरागढ़ और छुई खदान 9 और 10, खैरागढ़ और छुई खदान 9वां और 10वां रियासत, ठीक है? 9वां और 10वां रियासत, खैरागढ़ और छुई खदान, ठीक? कितने करने हैं अपने को? 14 करने हैं, ठीक है? एक राजनांदगांव, राजनांदगांव, कितने हो गए? 2 बज गए, ठीक है? तो 2 कौन कौन से? एक कांकेर और एक बस्तर, कांकेर और बस्तर, ये 14 रियासतें हैं, समझ आया? जो कब शामिल होंगी भारत संघ में? 1 जनवरी 1948 को ये सभी शामिल हो जाएंगी। कहाँ पर? भारत संघ। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत संघ बना, इंडियन यूनियन का फॉर्मेशन किया गया, और जैसे इंडियन यूनियन फॉर्मेट कॉन्स्टिट्यूट होगा उस टाइम पे 14 रियासतों को कहाँ मर्ज कर दिया जाएगा? भारत संघ में। एक काम करो कि 4 लाइन बना लो, ठीक है? 4 लाइन में हो जाएगा अपना काम, है ना? एक साइड रियासत लिख लो, ठीक है? रियासत, एक जगह पर वंश लिख लो, है ना? रियासत, वंश, यहाँ पे संस्थापक, फाउंडर, यहाँ पर डायनेस्टी, संस्थापक के यहाँ पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले बस लिख दो, साइंड बाई, हस्ताक्षर। जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में अक्सर उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? ये 4 आप लाइन लिख लो, इसी को अपन कर लेते हैं, बस इतना काफ़ी हो जाएगा। देखें, एक एक करके सभी रियासतों का पहले नाम लिख लो, जो 14 रियासतें बताया हूँ, एक साइड में नंबर डाल के, मतलब नाम डाल के। हो जाए तो बताना, फटाक से करिएगा ना।
रियासतों का नाम तो याद है ना, ऐसा तो नहीं कि रियासत ही भूल गए कि 14 कौन कौन सा था, याद है? चलो बताते भी जा रहा हूँ। पहला रियासत लिख लो चांग बखार, ठीक है? चांग बखार सीक्वेंस में ही लिखना है ना भाई। यहाँ पर कौन लोग शासन कर रहे हैं? तो राजगोंड लोग शासन कर रहे हैं। जहाँ पर वंश लिखे हो वहाँ पर क्या लिखोगे? राजगोंड, राजगोंड, हाँ राजगोंड। मतलब गोंड जो जनजाति पढ़े थे ना, उसी के सामने राज लगाना है बस, राजगोंड, ठीक है? इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है जगदीश सिंह, जगदीश सिंह संस्थापक था, ठीक है, चांग बखार रियासत। और जो हस्ताक्षर करने वाला है उसका नाम है कृष्ण प्रताप सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, जगदीश सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह। दूसरी रियासत कोरिया, ठीक है? कोरिया में कौन शासन कर रहा है? तो क्षेत्रीय चौहान, सॉरी क्षेत्रीय बोल रहा हूँ, छत्री चौहान, ठीक है? छत्री चौहान वंश शासन कर रहे हैं। इसका जो संस्थापक है वो है धारमल, धारमल, धार, हाँ धारमल, मल, हाँ धारमल शाह, धारमल शाह, ठीक है, धारमल शाह। और जो साइन करने वाला है वो है रामानुज प्रताप सिंह देव, रामानुज प्रताप सिंह देव, साइन बाई रामानुज प्रताप सिंह देव, रामानुज प्रताप सिंह देव, याद रहेगा? हाँ। अगला चलते हैं सीधे सरगुजा, सरगुजा रियासत। यहाँ पर शासन कर रहे थे रक्सेल, रक्सेल, हाँ र अध क सेल, आर ए के एस एच ए एल, रक्सल, ठीक है? रक्सेल वंश शासन कर रहा था। रक्सेल वंश का शासक जो है, इसका संस्थापक है, उसका नाम है विष्णु प्रसाद सिंह, विष्णु प्रसाद सिंह, सिंह, विष्णु प्रसाद सिंह, याद रहेगा? और इस पे जो साइन किया था वो है रामानुज शरण सिंह देव, रामानुज शरण, ये प्रताप नहीं है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। प्रताप कहाँ पर था? कोरिया रियासत में था। और ये रामानुज शरण सिंह देव है, दोनों अलग अलग हैं, रामानुज शरण सिंह देव, ठीक है? रामानुज शरण सिंह देव। ये कहाँ पर हो गया? सरगुजा। सरगुजा के बाद उदयपुर, उदयपुर में दो चीज़ें ब्लैंक छोड़ देना, एक तो कौन सा वंश है वहाँ पर और कौन सा संस्थापक है, ये दोनों बात हमको नहीं पता है। जो हस्ताक्षर किया उसका नाम लिख लेते हैं, चंद्रचूड़ प्रताप सिंह देव, चंद्रचूड़ प्रताप सिंह देव, चंद्रचूड़ प्रताप सिंह देव, चंद्रचूड़ प्रताप सिंह देव, ठीक है? चंद्रचूड़ प्रताप सिंह देव। अगली रियासत जसपुर, जसपुर में शासन कर रहे थे सूर्यवंश, सूर्य डायनेस्टी, जिसका संस्थापक था, फाउंडर था सुजान देव, सूर्यवंश सुजान देव, सुजान देव, ठीक है? इस पे हस्ताक्षर किया था विजय भूषण ने, विजय भूषण, विजय भूषण, विजय भूषण, सूर्यवंश सुजान देव विजय भूषण, ठीक है? ये कहाँ का है? जसपुर का। जसपुर के नीचे रायगढ़, तो रायगढ़ देख लीजिए, रायगढ़ में कौन है? तो रायगढ़ में भी निवास कर रहे हैं राजगोंड लोग, राजगोंड, ठीक है? इसका संस्थापक है मदन सिंह, राजगोंड मदन सिंह संस्थापक। और जो साइन करने वाला है उसका नाम है ललित सिंह, ललित सिंह, मदन सिंह, ललित सिंह। राजगोंड डायनेस्टी रूल कर रही है यहाँ पर, ठीक है? रायगढ़ में मदन सिंह, ललित सिंह, राजगोंड। अगला देख लेते हैं शक्ति, शक्ति में भी राजगोंड लोग रहेंगे। ये तीनों डायनेस्टी जो आपको एक साथ दिख रही है ना, रायगढ़, शक्ति और चांग बखार नहीं भाई, सारंगगढ़ ऊपर है चांग बखार,
मैं बोल रहा हूँ जो तीनों एक साथ दिख रही है एक जगह पे, इन तीनों डायनेस्टी में रूल करने वाले एक ही शासक हैं, राजगोंड। मतलब आप तीनों जगह पर राजगोंड लिख सकते हो, ठीक है। जो वंश शासन कर रहा है वो कौन है? राजगोंड ही शासन कर रहे हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। हाँ, चांग बखार में भी कर रहे हैं, चांग बखार में भी कर रहे हैं, कवर्धा में भी कर रहे हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ना भाई कि गोंड लोगों की नगरी है ये, इसीलिए तो गोंडवाना लैंड नाम ही है। तो सबसे ज़्यादा रूल कौन करेगा? गोंड लोग ही तो करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो तीनों जगह पर राजगोंड लोग शासन कर रहे हैं। कौन कौन से शासक हैं वो अपन देखते हैं। रायगढ़ का लिख लिए, ठीक है। शक्ति देख लेते हैं, हरि व गुजर, हरि व गुजर नाम है, हरि HARI, हाँ, हरि एंड गुजर, हरि एंड गुजर, हाँ। गुज्जर लिखते हो ना, गु आधा ज, उसको आधा जो को हटा दो, गुजर हो जाएगा भाई, इतना इजी सा तो है, ठीक है। लीलाधर, इसमें साइन कौन किया था? तो लीलाधर सिंह, लीलाधर सिंह, लीलाधर सिंह, हाँ, लीलाधर सिंह, ठीक है। सारंगगढ़ में नरेंद्र साय संस्थापक है, नरेंद्र साय संस्थापक, और साइन करने वाला है नरेश चंद्र सिंह, नरेंद्र साय और नरेश चंद्र सिंह, नरेश चंद्र सिंह, नरेश चंद्र सिंह, ठीक है। याद रहेगा, तीनों रियासतें हो गई वहाँ की। अब चलते हैं कवर्धा। कवर्धा में भी जो वन शासन कर रहा है वो राजगोंड ही है, राजगोंड, राजगोंड, ठीक है, वंश जो शासन कर रहा है। यहाँ पर कौन है संस्थापक? तो महाबली सिंह, महाबली सिंह, महाबली सिंह, और हस्ताक्षर करने वाला है धर्मराज सिंह, धर्मराज सिंह, धर्मराज सिंह। उसके नीचे खैरागढ़ रियासत, खैरागढ़, खैरागढ़ में इस समय जो रूल कर रहा है वो है नाग डायनेस्टी, नागवंश, नागवंश, जिसका संस्थापक था लक्ष्मी निधि राय, लक्ष्मी निधि राय, राय, लक्ष्मी निधि राय। और जो इसके विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगा उसका नाम है राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह। इसके बाद छुई खदान, छुई खदान रियासत, छुई खदान में इस समय शासन कर रहे हैं बैरागी लोग, बैरागी डायनेस्टी, बैरागी डायनेस्टी। ये सब लोकल डायनेस्टी है, ठीक है, जिसके बारे में हम इतिहास में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई योगदान नहीं किया जिसको हमको पढ़ना। बैरागी वंश, बैरागी, ठीक है। इसके संस्थापक थे महंत रूपदास, महंत रूपदास, महंत रूपदास, ठीक है, महंत रूपदास। और जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगा उसका नाम है ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण किशोरदास, किशोरदास, हाँ, ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण किशोरदास उसका पूरा नाम, ठीक है, ऋतुपर्ण किशोरदास। कहाँ पर रूल कर रहा है ये? छुई खदान। छुई खदान के बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव, इसको उस समय नांदगांव कहते थे, ठीक है। राजनांदगांव का नाम क्या था? नांदगांव। यहाँ पर शासन कर रहे हैं, यहाँ पर भी बैरागी वंश, बैरागी डायनेस्टी, सेम बैरागी वंश, ठीक है, जिसके संस्थापक हैं महंत हरिदास, महंत हरिदास, महंत हरिदास, ठीक है। इसमें विलय पत्र में हस्ताक्षर करेंगी जयंती देवी, जयंती देवी, रानी जयंती देवी, रानी जयंती देवी, ठीक है। इसके बाद कांकेर, कांकेर में गोंड लोग ही शासन कर रहे हैं, राजगोंड,
ठीक है, जिसका संस्थापक है कन्हर देव, कन्हर देव, हाँ कन्हर देव, ठीक है। और इसके विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे भानु प्रताप सिंह देव, भानु प्रताप सिंह देव, भानु प्रताप सिंह देव, याद रहेगा। लास्ट बस्तर, बस्तर में शासन कर रहे हैं काकती डायनेस्टी, जिसका संस्थापक कौन था? अन्नम देव, काकतीय, काकतीय वंश, ठीक है, संस्थापक अन्नम देव। और अंतिम शासक इसमें रहेगा प्रवीर चंद भंजदेव, 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 याद रहेगा। ये 14 रियासतें और उनके शासक। इतना ही क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि सबसे पहले किसने साइन किया, तो याद रखिएगा किसने साइन किया था, पता है कौन सी रियासत विलय पत्र पे पहले साइन की थी? रायगढ़, बताया था ना। और अंतिम में, हाँ अंतिम में कौन शासन करेगा, साइन करेगा, मतलब भाई सॉरी शासन बोल रहा हूँ मैं, ये भी बताया था, नहीं बताया था? बस्तर भाग नहीं लिया था, लेकिन साइन करेंगे लास्ट में जसपुर वाले, ठीक है। रायगढ़ से पहले भी वैसे खैरागढ़ कर चुकी थी, क्योंकि खैरागढ़ वाले 5 अगस्त को ही कर दिए थे, 5 अगस्त 1947 को, ठीक है, खैरागढ़ वाले। और सबसे लास्ट में करते हैं 1948 में आपके जसपुर वाले, जसपुर रियासत। तो खैरागढ़ को ही लेना, रायगढ़ मत लेना, ठीक है, क्योंकि फिर वो गड़बड़ करेगा। खैरागढ़ वाले पहले साइन कर चुके थे 5 अगस्त 1947, हालांकि हमारा देश, हाँ पहले ही साइन कर चुके थे वो, ठीक है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा माना जाता है कि कौन साइन किया? रायगढ़, ठीक है। आज़ादी के बाद रायगढ़ है, लेकिन उसके पहले कौन कर चुका था? तो खैरागढ़ कर चुकी थी। कब कर चुके थे ये लोग? 5 अगस्त 1947 को, ठीक है। कई बुक कहती हैं कि जो रायगढ़ है वो भी कब करेगी? 15 अगस्त को। कई बुक कहती हैं कि ये कब करेगी? 11 अगस्त को। तो फिर भी हम क्या याद रखेंगे? आज़ादी के समय पहला कौन किया था? तो रायगढ़ किया था। और जो आज़ादी से पहले कर चुके थे उसमें सबसे पहला नाम किसका है? तो खैरागढ़ का है। और जो आज़ादी के बाद सबसे लास्ट में करेंगे उनका नाम किसका है? तो उनका वो है जसपुर रियासत। हाँ, डेट एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को अभी। 11 अगस्त भी मिलेगा, 15 भी मिलेगा, हम 15 कंसीडर कर रहे हैं उसको, ठीक है। याद रहेगा। लगभग वो लोग जो जसपुर वाले हैं वो सितंबर के आसपास है, 1 या 2 सितंबर ऐसा कुछ है, उसको और कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। मैं डेट मिस कर रहा हूँ, 1 या 2 सितंबर की डेट है उसमें, ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपके रियासत हैं, जो 14 रियासतों का विलय होता है। और जो बेसिक है वो आपको बता दिया, मैप बनाना सिखा दिया। इसके आगे के लेक्चर्स आपको यूट्यूब में डले हुए मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब में, ठीक है। जिसको, अरे प्रीमियर एकेडमी को खोला ना भाई, मिल जाएगा उसमें लिंक, क्या, ठीक है। नहीं होगा तो किशन भैया को बोलना, दिखा देंगे। जिसको ये जो अभी 7 क्लास जो बोल रहा हूँ कि बीच में जो पढ़ाया हूँ, जो आप नहीं पढ़े हो, यदि आपने नहीं पढ़ा है, तो एक तो ये तरीका है कि आप कहाँ से पढ़ लोगे उसको? यूट्यूब से पढ़ लोगे। यदि वहाँ से नहीं पढ़ोगे तो ये क्लास वापस रिपीट होगी जब हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तब। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? कि पहले पूरा ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक रिपीट होगा। तो आप उस टाइम भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी कि आप क्या कर लो, कम से कम ये 7 वीडियो एक बार जरूर देख लो, ठीक है। कल की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? तो पहले प्राकृतिक विभाजन देखेंगे छत्तीसगढ़ का, और जो मैप बनाए आज उसी को बांट के देखेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे इसको प्राकृतिक तौर पे हम बांट सकते हैं, इसका फिजिकल डिवीज़न कैसे होता है। जैसे फिजिकल डिवीज़न देखेंगे, ऊपर की चीज़ें देख ली कि भाई ऊपर क्या दिखता है हमको,
तो हम नीचे जाएंगे ज़मीन के अंदर, मतलब क्या देखेंगे, रॉक्स का फॉर्मेशन देखेंगे, ये कौन से रॉक्स हैं अंदर। फिर वापस ऊपर आएंगे और मिट्टी देखेंगे कि भाई मिट्टी कैसी है, फिर जलवायु कैसी है, और जलवायु के बाद नदी, और फिर इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। नदी के बाद फसल, पशुधन, और ऐसे होते हैं। ठीक है, तो कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक विभाजन। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करो कि जो पुराना टॉपिक है वो एटलीस्ट कंप्लीट कर लो। ठीक है, अभी आपका काम इतने में चल जाएगा। इतने में मतलब जो यदि पहली बार भी पढ़ रहा है, यदि वो ये मैप, कहाँ गया मैप, हाँ ये जो मैप है, यदि वो ये बनाना सीख गया तो आपका फिजिकल डिवीजन से काम चल जाएगा। लेकिन 33 जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। इतने बुरे कंडीशन में मत रहना कि पता चल रहा है कि 33 जिलों का नाम ही नहीं पता है। ठीक है, तो ये मैप बनाना और 33 जिलों का नाम ये आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा। कल की क्लास में इतना करके आइए, इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी जो CGPSC वाले हैं वो उस क्लास में बैठेंगे। ठीक है, 5 मिनट में अपन वहाँ मिलेंगे, पंचायती राज स्टार्ट करेंगे। ठीक है।